ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारे सूचना सूत्र प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं। We want justice! We want justice! We want justice! नमस्कार, आइसम्स पॉडकास्ट चीक के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दिस इज दीपांकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्राइटनिंग केस। केरला में पुलिस एक खोई हुई लेडी को ढूंढ रही थी। वो काफी दिनों से गायब थी एंड अ फैमिली वाज वेरी वरीड अबाउट दिस। पुलिस को इस लेडी के मिलने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे, बट they had their suspects. पर इस लेडी को ढूंढते ढूंढते पुलिस को उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक केस मिला। So let's learn a little more about today's case revolving around Kerala's मानव बलिदान। 26 सितंबर 2022, एलंथूर, केरला। 52 साल की पद्मा केरला के एलंथूर गांव में रहती थी। She used to do odd jobs and lottery business for living. पद्मा जी के फ्रेंड्स के स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, साधारण और हेल्पफुल लेडी थी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी वो, और उनका डेली शेड्यूल भी सेम ही रहता था ऑलमोस्ट। सुबह उठो, काम पे जाओ, कभी अगर लेट हो गई तो फिर होटल में जाके खाना खाओ और फिर वापस काम पे जाओ एंड फिर रात में थक के घर आके सो जाओ। पद्मा जी के मैरिज के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, बट शी हैड अ डॉटर। उनकी बेटी उत्तर प्रदेश में एक स्कूल टीचर थी, तो दूर होने की वजह से वो रोज उनसे फोन पर बात करती थी, और एक स्कूल टीचर होने की वजह से वो अपनी माँ से ज़्यादा मिल नहीं पाती थी, लाइक सिर्फ फेस्टिवल्स और वेकेशंस में। अगर पद्मा जी को देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था उनकी लाइफ में। शी एंड हर डॉटर, दे बोथ वर वर्किंग हार्ड टू मीट द एंड्स। एंड पैसे की थोड़ी कमी थी, बट उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट वो जिससे भी मिलती थी वो उनसे काफ़ी अच्छे से और थॉटफुली बात करती थी। सो इट वॉज वियर्ड जब अचानक 26 सितंबर को शी सडनली डिसअपीयर्ड। 3 दिन बीते एंड किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की थी, बट एज आई सेड, वो अपनी बेटी से फ़ोन पे रेगुलरली बात करती थी। सो ऑन 29 सितंबर पद्मा जी की बेटी ने केरला की लोकल पुलिस को कॉल लगाया और मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। पर पुलिस ने बस एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर कर दिया और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। अब क्योंकि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो परेशान होकर पद्मा जी की बेटी एलंथूर के लिए निकल गई। उसे लगा कुछ हो ना गया हो मेरी माँ के साथ, और गांव पहुंचते ही उसने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। नेबर्स के मुताबिक उन्होंने लास्ट टाइम पद्मा जी को काम पे जाते हुए देखा था। तो बहुत ढूंढने के बाद एंड कुछ क्लू ना मिलने के बाद पद्मा जी की डॉटर वापस पुलिस के पास गई एंड उन्होंने वहां अपनी माँ के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई। बट दिस टाइम पुलिस टुक एक्शन एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर पद्मा। First thing that police checked was Padma ji's call records. Everything was normal at first glance, but जो आखिरी कॉल उन्होंने करी थी वो था शफी रशीद को। शफी एक रेस्टोरेंट चलाता था जिसकी पद्मा जी एक डेली कस्टमर थी। उनकी पहले बातें होती थी शफी से, पर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग उनके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं था। तो पुलिस गई शफी के रेस्टोरेंट और उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहा। मेन थिंग देयर वाज कि पुलिस शफी को अरेस्ट करने नहीं गई थी, पर जब पुलिसमैन रेस्टोरेंट को अप्रोच कर रहे थे तब शफी ने बिना कुछ जाने वहां से भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस को यह शक हो गया कि दाल में कुछ तो काला है। पुलिस लगातार शफी से सवाल कर रही थी, बट ही वॉज नॉट आंसरिंग एट ऑल। तो पुलिस भी सीरियस हो गई एंड कड़ी इंटेरोगेशन के बाद शफी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो पद्मा जी को जानता है। बट ही ऑल्सो टुक वन मोर नेम एंड दैट नेम वॉज रोजलिन। जब पुलिस पद्मा जी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब रोजलिन का नाम बाहर आया। उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी, पर वो 3 महीने पहले 6 जून 2022 से मिसिंग थी। पुलिस रोजलिन के घर भी गई पर वहां कोई नहीं था एंड नेबर्स को ये लगा कि रोजलिन ने जगह छोड़ दी है
और वो किसी और स्टेट में काम ढूंढने चली गई है। बट द वियर्ड थिंग वाज कि रोजली भी पद्मा जी की तरह लॉटरी टिकट्स बेचती थी और वो भी शफी के रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर थी। पुलिस न्यू दिस थिंग कि कोई तो बात है जो शफी पूरी तरह से नहीं बता रहा है। सो दे इंटेरोगेटेड हिम फॉर 2 days, जिसके बाद शफी ने पूरी कहानी बताई। एलंथूर गांव में जहां शफी, पद्मा जी और रोजलीन रहते थे, वहां एक बहुत ही फेमस डॉक्टर कपल रहता था, भगवल सिंह और लैला सिंह। ये दोनों ही अपने एरिया में सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस थे एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू विजिट देम। भगवल सिंह का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज था जिसको खुद भगवल सिंह मैनेज करता था। और यहाँ भगवल सिंह को फेसबुक पर एक मैसेज आया श्रीदेवी नाम की एक लेडी से। श्रीदेवी को भगवल सिंह से बात करते हुए ये पता चला कि वो और उनकी वाइफ लैला काफी परेशान है। उनका समाज में नाम तो था, पर कोविड के बाद से उनका बिजनेस कुछ ज्यादा चल नहीं रहा था और इसी चीज की वजह से उनके पास पैसे की कमी थी। सो दिस फेसबुक यूजर श्रीदेवी टोल्ड भगवल सिंह दैट शी कैन हेल्प देम आउट, बट उसके लिए उन्हें मिलना पड़ेगा। सो दे बोथ डिसाइडेड टू मीट अप एंड मिलने पर पता चला कि श्रीदेवी कोई लेडी नहीं बल्कि खुद शफी रशीद ही था। शफी ने भगवल जी को यह दिलासा दिया कि वो पहले कई लोगों को खुशी और पैसा दिला चुका है, पर यह सब पाने के लिए उन्हें जो भी शफी कहे वो सब करना पड़ेगा। Which was black magic. And you won't believe कि 2 पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर्स शफी की बातों में आ गए। शफी ने दोनों डॉक्टर्स को कहा कि वो काला जादू करता है और इन दोनों के ऊपर किसी ने काला साया डाला है और ये साया इतना खतरनाक है कि इसको उतारने के लिए भगवल और लैला को एक औरत की बलि चढ़ानी होगी और उसके मांस को खाना होगा। एंड बोथ ऑफ दीज डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, एग्रीड टू दिस थिंग। नाउ द पॉइंट वाज कि भगवल सिंह किसकी बलि चढ़ाएगा और वो ऐसे किसी को जानता भी नहीं था, और अगर जानता भी तो कैसे एक औरत को मार सकता था, क्योंकि लैला और भगवल दोनों को पुलिस का डर था, पर उन्हें इस रिचुअल का कोई डर नहीं था। तो शफी ने उन दोनों से पैसे लिए और कहा कि वो सब बंदोबस्त कर देगा। सो ऑन 6 जून शफी रोजलीन को लेकर भगवल और लैला के घर आया। शफी ने रोजलीन को कहा कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा एक अडल्ट फिल्म में काम करने के लिए। अब 10 लाख रुपए एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। सो रोजलीन ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। घर पहुंचते ही लैला ने रोजलीन के हाथ बेड पर बांध दिए थे, पर रोजलीन को लगा कि ये एक फिल्मिंग का पार्ट है। लैला सिंह ने उसके आंखों पर पट्टी बांधी और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। बट देन सडनली रोजलीन ने शफी को मंत्र पढ़ते हुए सुना। शफी अपने तंत्र मंत्र पढ़ रहा था और फिर चाकू से भगवल सिंह ने पहले तो रोजलीन का गला काटा और फिर उसने रोजलीन के प्राइवेट पार्ट्स को भी चोट पहुंचाई। इसके बाद इन तीनों ने रोजलीन के बॉडी पार्ट्स काटकर अपने बैकयार्ड में दफना दिए और एक एक मांस का टुकड़ा खुद लेकर खा भी लिया। भगवल और लैला को लगा कि अब ये सब करने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं। प्लस उनकी सेविंग्स में से एक बहुत बड़ा अमाउंट शफी ने ही ले लिया था इस रिचुअल के लिए। सो दे ऑप्टेड फॉर अ लोन। तो सितंबर 2022 में भगवल ने फिर से शफी को फ़ोन किया और कहा कि कुछ भी नहीं बदला है। तो शफी ने भगवल से कहा कि सिर्फ एक बलि देने से उनके ऊपर का साया नहीं मिटने वाला है, उन्हें एक और बलि चढ़ानी पड़ेगी, वो भी एक और लेडी की। एंड दिस इज वेयर पद्मा जी कम्स इन। जस्ट लाइक रोजलीन, शफी ने सेम तरीके से पद्मा जी को अडल्ट फिल्म और 10 लाख का ऑफर दिया और सेम रोजलीन की तरह वो पद्मा जी को सिंग्स के घर ले गया, जहाँ पे सेम तरीके से भगवल किल्ड पद्मा जी, उनके मांस के टुकड़े खाए और बाकी बचे हुए टुकड़ों को अपने बैकयार्ड में दफना दिया। शफी ने अपनी कहानी बताना बंद कर दिया, बट पुलिस वॉज इन शॉक। क्या सच में एक एजुकेटेड फेमस कपल ऐसा क्राइम या फिर कहीं बेवकूफ़ी कर सकता है? आफ्टर हेयरिंग एवरीथिंग, दे अरेस्टेड भगवल एंड लाला इमीडिएटली
and both of them confessed their crimes without any hesitation. पुलिस ने जब शफी का बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें पता चला कि इस पे पहले एक 75 साल की महिला का रेप करने का भी चार्ज है और शफी पहले से ही ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो बहुत परेशान और अकेले हैं। पुलिस एक लेडी को ढूंढते ढूंढते 2 मर्डर पर आ गई एंड क्या पता अगर पद्मा जी की बेटी रिपोर्ट नहीं लिखवाती तो शायद रोजलीन की इन्वेस्टिगेशन भी कभी ना होती। एंड इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है।